में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा ने कहा कि देश में बीजेपी 200 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता देवेंद्र नरूका ने कांग्रेस प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव का पूरे देश भर के अंदर जो बिगुल है वो बच चुका है और रणबेरी बच चुकी है। इसी हिसाब से दौसा विधायक जो लोकसभा सीट है उससे दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा पर कांग्रेस ने दांव खेला है। हमारे साथ मौजूद है खुद मुरारीलाल मीणा जी। मीणा जी, पहले विधानसभा अब लोकसभा का टिकट विश्वास देकर कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा है, क्या कहना है? पहले तो हाईकमान का, हमारे नेताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। पहले विधानसभा का टिकट दिया रहा, लोकसभा का टिकट दिया। काफी लोग दावेदार थे। मैं समझता हूँ कि मैं कार्यकर्ताओं के दम पर बहुत मजबूती के साथ में सबको साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा और निश्चित ही दौसा लोकसभा क्षेत्र हम इस बार चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है दौसा लोकसभा सीट को, लेकिन पिछले 2 चुनाव में देखें तो बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है। आप राजेश पायलट के अनुयायी हैं। मौका मिला है कि लोकसभा सीट में दौसा लोकसभा सीट जो राजेश पायलट जी की सीट कहा जाता है, आप उनके अनुयायी, क्या कहना होगा उसको? देखो, इस सीट को ऊपर जब तक पंडित राहुल किशोर शर्मा जी, स्वर्गीय राजेश पायलट जी, सचिन पायलट जी रहे 2009 तक, तब तक इस सीट कांग्रेस की कही जाती थी। वो भारी मतों से यहाँ पे जीते थे। उसके बाद में लगातार 3 बार यहाँ पे बीजेपी के सांसद बने। मैं समझता हूँ कि जो दौसा का महत्व, सीट का महत्व उनके टाइम पे था, वो महत्व धीरे धीरे खत्म हो गया। आज पूरी जनता महसूस कर रही है कि हमको कांग्रेस के सांसद यहाँ से बनाना चाहिए ताकि जो दौसा का वजूद स्वर्गीय राजेश पायलट के टाइम पे था वो वापस कायम हो सके। 18 लाख वोट्स है यहाँ पर। दौसा लोकसभा 8 विधानसभाएं आती है, किस किस तरह से मैनेज करेंगे? समय काफी कम है। तो समय का अभाव बिल्कुल सही है। जो चुनाव जो लोकसभा का होता है वो कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, वो लोकसभा के कार्यकर्ता लड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा पूरे कार्यकर्ताओं को ऊपर पूरा विश्वास है। 8 विधानसभा के ऊपर वो दबा के मेहनत करेंगे और निश्चित ही आने वाले टाइम पे लोकसभा चुनाव जीतेंगे। आपका एक बयान सामने आया था कि नफरत के बाजार के अंदर मोहब्बत की दुकान दौसा में खोलने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना हो? देखो, प्रजातंत्र में 36 कौम के लोग जब तक साथ में नहीं होते चुनाव नहीं जीत सकते। मेरे को विधानसभा में भी जनरल सीट होती हुई है, मैं रिजर्व कास्ट का व्यक्ति हूँ और 36 कौम ने मेरे पक्ष में मतदान किया था। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के 36 कौम को साथ में लेके, सभी धर्मों को साथ में लेके मैं जनता के बीच में जाऊंगा। तो निश्चित ही जनता जो बीजेपी की नफरत की भावना फैला रही है वो समझ चुकी है। जनता हमारे पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष से मतदान करेगी, हम सीट जीतेंगे। आखिरी क्वेश्चन, क्या प्रायोरिटी रहेंगी दौसा लोकसभा सीट को लेकर जनता के लिए? देखो, भविष्य में यदि हम जीते तो जिस तरह से दौसा लोकसभा का महत्व हुआ करता था स्वर्गीय राजेश पायलट के टाइम पे, सचिन जी के टाइम पे, नवल जी के टाइम पे, और दौसा उनके नाम से जाना जाता था कि दौसा लोकसभा सीट है। 15 साल में वो बातें काफी डाउन हो गई। हम कोशिश करेंगे उस नाम को वापस स्थापित करने की। और साथ साथ में यहाँ पर और भी बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे इस क्षेत्र में सरसों पैदा होती है, जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र है, और भी केंद्र की बहुत सी ऐसी योजना है जहाँ आ सकती है, जो काम चालू हो सकते हैं, उनको पर काम करें। बिल्कुल, ये थे मुरारीलाल मीणा जो दौसा लोकसभा सीट से प्रत्याशी है। इनका दावा है कि जो चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस जीतेगी। अब 18 लाख जो मतदाता है, 8 विधानसभाओं के जो लोकसभा क्षेत्र है दौसा, इसके अंदर जनता फैसला करेगी कि मुरारीलाल मीणा को कितने मतों से जिता पाती है या भाजपा को ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन साथ देवेंद्र नरूका, NDTV, दौसा।